बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हमारा थर्ड लेक्चर है, पहले हमने नसर का एक सबक पढ़ा है, उसके बाद हमने नज़्म पढ़ी थी। आज हम हिस्सा गज़ल में से पहली गज़ल जो है वो पढ़ेंगे, जिसके शायर जो हैं वो ख्वाजा मीर दर्द हैं। और किसी भी गज़ल की तशरीह करते हुए आपने ये बात याद रखनी है कि उस पर उस दौर के शायर की छाप जो है उसकी शायरी पे हमें लाजमी दिखाई देती है। और गज़ल के अशार की तशरीह जो है वो अलग-अलग करना होती है, क्योंकि गज़ल का हर शेर जो है वो दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, उसका दूसरे शेर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर आप शेर की आपको किसी भी गज़ल के 2 या 3 अशार दिए गए हैं, आप उनकी तशरीह इकट्ठे करते हैं तो आपके नंबर जो हैं वो ज़ीरो मिलेंगे आपको। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नज़्म की तशरीह करते हुए पूरे बंद की इकट्ठे तशरीह करनी है, क्योंकि नज़्म का मतलब ही लड़ी में परोना है। हर शेर का दूसरे शेर के साथ ताल्लुक़ होता है, लेकिन गज़ल का हर शेर जो है वो एक अलहदा मफ़हूम रखता है, उसमें एक अलहदा बात, अलहदा पैगाम जो है वो मौजूद होता है। इसलिए उसको इकट्ठे अशार की तशरीह नहीं करनी। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं, हम देखेंगे कि इनकी शायरी की खसूसियात जो हैं वो क्या हैं। ख्वाजा मीर दर्द किस दौर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उर्दू शायरी जो है उसके 2 दबिस्तान हैं। एक दबिस्तान दिल्ली है और दूसरा दबिस्तान लखनऊ है। दबिस्तान दिल्ली जो है उसका दौर जो है वो 18वीं सदी का है, और इस दौर में जो शायर थे वो ख्वाजा मीर दर्द हैं, मीर तकी मीर हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। दबिस्तान दिल्ली की शायरी को उर्दू शायरी का ज़र्री दौर जो है वो कहा जाता है। अब हम ये कुछ बात करेंगे कि इसको उर्दू शायरी का ज़र्री दौर क्यों कहा जाता है। इसकी एक तो वजह यह है कि इससे पहले जो लखनवी शायरी थी उसमें मुश्किल पसंदी थी, खारजियत थी। उसमें मौजू पे बात करने की बजाय, दाखिलियत की बजाय खारजियत पे ज़ोर दिया जाता था। लेकिन जो दबिस्तान दिल्ली के शोरा हैं, चूँकि दिल्ली के हालात जो हैं उस वक्त ख़राब थे, अबतरी का दौर था, रंज और गम का दौर था, और उस दौर का जो गम था वो उस दौर के शोरा की शायरी में शामिल हो गया। और दबिस्तान दिल्ली में चूँकि ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो भी दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि जो भी शायर दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला है उनकी शायरी में दाखिलियत है, सोज़ो गुदाज है, तसव्वुफ़ है और दुनिया की बेसबाती है। और दाखिलियत किसे कहते हैं? दाखिलियत कहते हैं जिसमें कि शायर जो है वो अपने एहसासात और जज्बात की बात करता है। उसमें वो महबूब के ज़ाहिरी हुस्न की बात नहीं करता, बल्कि अपने दिल के जज्बात की बात करता है। और इसके साथ साथ उसमें तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ में आगे जो है वो नज़रियात पाए जाते हैं। वहदतुल वजूद का नज़रिया है, वहदतुल शहूद का नज़रिया है, लेकिन वो अब हम इस वक्त इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि ख्वाजा मीर दर्द की शायरी चूँकि उर्दू शायरी के ज़र्री दौर से ताल्लुक़ रखती है, जो कि दबिस्तान दिल्ली के शायर हैं, तो इनकी शायरी में तसव्वुफ़ है, दाखिलियत है, सोज़ो गुदाज है, इश्क़ हकीकी की बात जो है वो पाई जाती है, दुनिया की बेसबाती की बात पाई जाती है। तो ये हम इस शेर की तशरीह करते हुए हम ये कहेंगे कि चूँकि ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, यही वजह है कि उस दौर की जो शायरी की खसूसियात हैं वो भी हमें इस दौर की उनकी शायरी में नुमायाँ तौर पे दिखाई देती हैं। पहला शेर है, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। काम मर्दों के, मर्दों से मुराद बहादुरों के, लीडरों के, न डर लोगों के, जो काम है वो वही कर सकते हैं, सो वही कर जाते हैं। वो लोग जो न डर होते हैं, जो इस दुनिया से दिल नहीं लगाते, जो अपनी जान से भी गुज़र जाने से गुरेज नहीं करते, दर हकीकत वही लोग जो हैं वो मर्द हैं, वही लोग बहादुर हैं, वही लोग
हकीकत में मर्द कहलाने के हकदार हैं। इसमें शायर ये कहता है कि सूफियाना और अखलाकी मौजू जो है वो इसमें पाया जाता है। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो जवां हिम्मत, जानिसार और इसार पेशा लोगों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि जवां मर्दों के काम जवां मर्द ही करते हैं। जवां मर्द जिनका मिशन जो है, जिनका मकसद जो है ज़िंदगी का, वो मेहनत होता है, मुशक्क़त होता है, मंजिल मकसूद को पाना होता है। और ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करते। अब उनका नज़रिया क्या होता है, शेर लिखें ज़रा। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कि अगर हम अल्लाह पाक की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसी की अता करदा है। हक तो ये है, सच्ची बात तो बल्कि ये है कि हक अदा ना हुआ, कि उसकी मोहब्बत का हक हम फिर भी अदा नहीं कर पाते। और यही वजह है कि ऐसे लोग जिनकी ये सोच होती है, बहुत सारी मिसालें हैं हमारी तारीख़ में। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे मौला इमाम हुसैन की है, जिन्होंने इस्लाम के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में, अपने दीन की हिफाजत की खातिर अपने पूरे कुंबे की कुर्बानी जो है वो पेश कर दी। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। सैयद अहमद शहीद हैं, शाह इस्माइल हैं, टीपू सुल्तान हैं, सिराजुद्दौला हैं। इसी तरह और बहुत सारी हमारी तारीख़ में नाम जो है वो मौजूद हैं, जिन्होंने अपने वतन की खातिर, अल्लाह के इश्क की खातिर, अपने दीन की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना जो है वो उन्होंने पेश कर दिया। वो शेर है ना, यजीद ने तो कुछ देर जिंदगानी की, यजीद ने तो कुछ देर जिंदगानी की, मेरे हुसैन ने सदियों पे हुक्मरानी की। यजीद जो था वो मादियत परस्त था। उसने कुछ वक़्त, कुछ टाइम, कुछ देर तो उसने अपनी ज़िंदगी बसर की, उसने बड़ी शोखी लगाई, लेकिन मेरे हुसैन जो हैं उन्होंने सदियों पे हुक्मरानी की है। आज भी उनका नाम जो है वो ज़िंदा है। इसी तरह से एक और शेर है, नाम मंसूर का है आज भी ज़िंदा देखो, नाम मंसूर का है आज भी ज़िंदा देखो, जिसने खींचा था उसे दार पे है आज कहाँ। कि जिसने मंसूर हल्लाज को दार पे, फांसी के तख्ते पे चढ़ाया था, उसका नाम आज कहाँ ज़िंदा है। लेकिन मंसूर हल्लाज का नाम जो है वो आज भी ज़िंदा है, क्योंकि उन्होंने वादतुल वजूद के नज़रिए के तहत अन्नल हक़ का नारा लगाया था। गरचे उन्हें जिस वक्त सूली पे चढ़ाया गया उस वक्त भी उनकी ज़बान से अल आहद का कलमा जो है वो जारी था कि अल्लाह पाक एक है। लेकिन अल्लाह के इश्क में वो अल्लाह के इतने करीब हो गए थे कि उन्होंने अन्नल हक़ का नारा लगाया। अल्लाह पाक ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाता है कि मैं इंसान की शारक से भी उसके ज़्यादा करीब हूँ। तो यही वजह है कि वो लोग जो अपनी जान के नजराने दे देते हैं, जो अल्लाह के इश्क में, अपनी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, अपने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं, तो उनकी मिसाल जो है वो ज़िंदा रहती है। गरचे वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके कारनामे उन्हें ज़िंदा जावेद बना देते हैं। यही वजह है कि इसमें ख्वाजा मीर दर्द जो है वो हमें ये कहते हैं कि राहे हक में जो मर्दों के काम हैं, जो जवां मर्द लोग हैं, जो बहादुर हैं, जो रूहानियत पसंद हैं, वही लोग अपनी जान से भी गुज़र जाते हैं। वो तो अपनी जान का नजराना भी पेश कर देते हैं। आगे समझ। अगला शेर है, मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। इसमें फ़क्र को, दरवेशी को, रूहानियत को बरतरी देते हुए ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि वो लोग जो दरवेशी पसंद होते हैं, जो रूहानियत पसंद होते हैं, जो इस दुनिया से लो नहीं लगाते, उन्हें पता होता है कि ये ज़िंदगी आर्जी है, ये ज़िंदगी मुख्तसर है, इस ज़िंदगी की कोई हकीकत और वक़्त नहीं है। हमें तो अपनी ज़िंदगी के एक पल का भरोसा नहीं है कि किस लम्हे, किस पल हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर हम इस दुनिया से क्यों लो लगाएं।
इसलिए वो कहते हैं कि मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, कि हम तो फ़कीर मंश लोग हैं, हम तो दरवेश लोग हैं, हमें इस दुनिया से दिल लगाने की जगह नहीं हम इस दुनिया को समझते हैं। हम तो दरवेशाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम तो अल्लाह ताला की अमानत को, जो कि अल्लाह ताला ने हमें अपना नायब बनाकर भेजा है, हम तो उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपने नफ्स पे काबू पाते हुए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए ए मौत तुझे हमसे आकर क्या लेना है। क्यों? क्योंकि मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। ये लोग जो दरवेश होते हैं ये तो मरने से पहले ही मर चुके होते हैं, इन्हें इस दुनिया से कोई लगाव जो है वो नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। कौन सी बादशाही के? रूहानियत की बादशाही के, ना कि मादियत परस्ती के। वो लोग जो मादियत परस्त होते हैं वो अपनी जायदादों के पीछे, बड़ी बड़ी जागीरों के पीछे इस दुनिया से लो लगा लेते हैं और मौत का खौफ उन पर तारी रहता है। लेकिन वो लोग जो रूहानियत पसंद होते हैं उन्हें जीने मरने से कोई फ़िक्र नहीं होती। शेर लिखें ज़रा, जीने का ना अफसोस न मरने का ज़रा गम, जीने का ना अफसोस न मरने का ज़रा गम, यकसा है उन्हें ज़िंदगी और मौत का आलम। किन्हें यकसा है? जो दरवेश होते हैं, जो इस दुनिया में अपना दिल नहीं लगाते, उनके लिए जीना और मरना एक ही बराबर है, क्योंकि वो तो अल्लाह की राह में, अल्लाह की याद में मस्त अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। और वो लोग जो इस दुनिया में अपना दिल लगा लेते हैं उनके लिए मसला होता है कि उन्हें मौत से डर होता है, कि वो उनको खौफ होता है, उनको ख़तरा होता है कि कहीं हमें मौत आके दबोच ना ले, तो हमारी जायदादें, हमारी ज़मीनें जो हैं वो इस दुनिया में ही रह जाएंगी। लेकिन वो लोग जो अल्लाह लोग होते हैं, जो दरवेश होते हैं, जो इस दुनिया की परवाह नहीं करते, जो रूहानियत पसंद होते हैं, उन्हें इस दुनिया से रुखसत होने का कोई गम जो है वो नहीं होता। इसलिए इसमें शायर कहता है कि मौत तुझे हम फ़कीरों से, हम दरवेशों से आके क्या लेना है, हम तो मरने से पहले ही इस दुनिया से मर चुके हैं। हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का आलम जो है वो एक ही है, हमें कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये आर्जी है। वो शेर है ना, ज़िंदगी अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ज़िंदगी अपनी हुबाब, हुबाब का मतलब बुलबुला, के हमारी ज़िंदगी तो एक बुलबुले की मानिद है, हमें तो पता ही नहीं कि किस लम्हे किस पल हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए हम इस दुनिया में अपना दिल नहीं लगाते, हम तो अल्लाह की याद में मस्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए हमें मौत से कोई डर जो है वो नहीं है। ए मौत तुझे हम जैसे दरवेश लोगों से आकर क्या लेना है, हमें तो कोई ख़तरा नहीं है। अगला शेर है, दीदो अदीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूँ शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं। दीदो अदीद का मतलब है आमदो रफ्त, एक दूसरे से मिलने के लिए जाना, मेल मिलाप होना। कि अगर हम इस दुनिया में एक दूसरे से हमें मिलने मिलाने का मौका मिल जाता है तो इसे तुम गनीमत समझो। ये बहुत बड़ी बात है। गनीमत क्यों समझो? कि दुनिया जो में ज़िंदगी जो है वो आर्जी है, हमारी ज़िंदगी जो है वो फ़ानी है, एक पल का हमें अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। इसमें ज़िंदगी की नापायदारी और मुख्तसर होने को बयान किया गया है। ज़िंदगी फ़ानी है, आर्जी है। कहा मैंने गुल का है कितना सबात, कहा मैंने गुल का है कितना सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। कि मैंने अभी यही कहा कि गुल को कितना करार हासिल है, उसकी ज़िंदगी को कितना ठहराव है। तो ये बात कली ने सुनी और वह मुस्कुराई, जब चटकी तो चटक के फूल बन गई और उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी में एक दूसरे से मिलने का, मेल जोल का मौका मिल जाए तो तुम इसे गनीमत समझो, क्योंकि जूँ शरर चिंगारी की मानित, वरना हम अहले नज़र जाते हैं। हम तो चिंगारी की तरह से अहले नज़र, दीदाए बीना रखने वाले। आंखें तो अल्लाह पाक ने सबको दी हैं, लेकिन बीनाई रखने वाले, जो कि समझ बूझ रखने वाले हैं। मैंने पहले भी आपको मीर तकी मीर का शेर लिखवाया है कि सरसरी तुम इस जहां से गुजरे, वरना हर जा जहाने दिगर था। अगर दीदाए बीना है, दिले बीना है, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमारी हकीकत जो है वो क्या है। जूँ शरर चिंगारी की मानिद,
हम तो चिंगारी की मानिद हैं। चिंगारी से मिसाल क्यों, तशबीह क्यों दी है? चिंगारी की, चूँकि एक लम्हे के लिए चिंगारी जो है वो भड़कती है, उसके बाद उसका वजूद जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए इंसान को एक चिंगारी से तशबीह दी गई है कि चिंगारी जो है वो चंद लम्हों के लिए चमकती है और अपनी चमक दिखाकर वो राख हो जाती है। तो ये जानने के बावजूद कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो मुख्तसर है, वो बहुत आर्जी है, वो बहुत फ़ानी है, तो फिर हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए। हमें कदूरतें, नफ़रत, हसद और कीना जो है वो पैदा नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें इस दुनिया में अपना दिल लगाना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये बहुत मुख्तसर और आर्जी है। अगला शेर है, बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। बेहुनर निकम्मे लोग, बहोड़, जिनको कोई फ़न नहीं आता, जो काम करने वाले नहीं होते, जिन्हें कोई सलीका नहीं होता, जिनके हाथ में कोई हुनर नहीं होता, वो लोग दुश्मनी अहले हुनर से, कि वो हुनरमंदों से, सलीकामंद लोगों से, मेहनत करने वाले लोगों से दुश्मनी में आकर मुंह पे चढ़ते तो हैं। मुंह पे चढ़ना, वो लड़ाई करते हैं लेकिन पर जी से उतर जाते हैं, लेकिन उनकी दिल में, हमारे दिलों में उनकी कोई जगह जो है वो नहीं बन पाती। इसमें ख्वाजा मीर दर्द जो है वो ये कहते हैं कि ये हकीकत है कि जो अहले हुनर लोग होते हैं, उनका हुनर उनके फ़न का मुँह बोलता सबूत होता है, जिससे वो उनकी शोहरत का बाइस बनता है। अहले हुनर की यही शोहरत जो है, वो जो बेशऊर लोग होते हैं, जो बेहुनर लोग होते हैं, उनको पसंद नहीं आता। उनकी ये शोहरत जो है उनको अच्छी नहीं लगती। यही वजह है कि वो अच्छे और मनफी हथकंडे इस्तेमाल करके इन बाहुनर अफराद के मुकाबले में उतरते हैं और माशरे में बड़ा ओहदा और बड़े मर्तबे हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि उनके अंदर हुनर नहीं होता, इसलिए वो बहुत जल्द अपनी कदर खो बैठते हैं। उनको कोई मकाम जो है वो माशरे में नहीं मिल सकता। अगला शेर है, हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जूं नूरे नज़र, रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। इस शेर में ख्वाजा मीर दर्द जो है वो ये कहते हैं कि हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं है, अल्लाह पाक हमें कुछ भी पता नहीं है। ये भी खालिस तसव्वुफ़ का शेर है। तू ही जूं नूरे नज़र, जैसे नज़रों का, आँख का नूर होता है, जैसे आँख की रोशनी होती है, ऐसे तू ही हमारी रहनुमाई करता है। रहनुमा तू ही तो होता है, अल्लाह पाक तू ही हमारी रहनुमाई करने वाला होता है, तू ही हमें रास्ता दिखाने वाला होता है। जिधर जाते हैं, हम जिधर भी जाते हैं, तू ही हमारी रहनुमाई करता है, तू ही हमें सही रास्ते पे चलाने वाला है। या का नाबुदो व या का नस्तईन, इसलिए हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह पाक हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला बना दे। अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर खैर और शर दोनों मादे जो हैं वो रखे हैं। अब ये इंसान जो है वो अल्लाह ताला की हिदायत और रहनुमाई पे अमल करते हुए, जो उसने हमें अपना नूर दिया है, जो उसने हमें अपनी रहनुमाई का नूर दिया है, हम उससे फ़ायदा उठाते हुए, बुराई से बचते हुए, शर के रास्ते से बचते हुए खैर के रास्ते पर चलते हैं, तो ये अल्लाह पाक के का हम पर ख़ास करम होता है। ए अल्लाह पाक, हम किसी भी रास्ते से वाकिफ़ नहीं, हमें इल्म नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, तू हमारी रहनुमाई फरमा दे और हमें सही रास्ते पे चला दे। इसमें ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो अल्लाह पाक को अपना नूरे नज़र बनने की दुआ कर रहे हैं, दुआई अंदाज में, कि अल्लाह पाक हम जिधर भी जाएं तू हमारी रहनुमाई फरमा दे। एक शेर लिखें ज़रा, जूं नूरे नज़र तेरा तसव्वुर, जूं नूरे नज़र तेरा तसव्वुर,
था पेशे नज़र जिधर गए हम, कि अल्लाह पाक हम जिधर भी गए तेरा जो तसव्वुर था वो हमारे लिए हमारी नज़रों का नूर था। अल्लाह पाक तेरी तौफ़ीक और तेरी रहनुमाई के बगैर इंसान इस कायनात में कुछ भी नहीं कर सकता। ए अल्लाह पाक तू हमें नेकी की तौफ़ीक अता फ़रमा, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर, हमें सिराते मुस्तकीम का शऊर बख्श दे और नूरे नज़र की तरह हमारी रहनुमाई फ़रमा दे, वरना हम तो किसी राह से भी वाकिफ़ नहीं हैं। ये ज़िंदगी जो है ये बहुत कठिन है, इसके रास्ते बहुत मुश्किल हैं। हमें इस ज़िंदगी के कठिन रास्तों पर कामयाबी के साथ चलने की हिम्मत और तौफ़ीक दे और हमारी मेहरबानी से हमारी रहनुमाई फ़रमा। हम किसी रास्ते से वाकिफ़ नहीं हैं अल्लाह पाक, तो अपना करम और अपनी हदायत जो है वो हमारे शामिल हाल कर दे। अगला शेर है, आह मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज़, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। इस शेर में ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो आह भरते हुए, अफसोस करते हुए, गम का इजहार करते हुए कहते हैं कि साथ से अपने, कि हमारे साथ, हमारे नज़दीक, हमारे जो दोस्त अहबाब दिन रात हमारे साथ होते थे, लोग जाते हैं चले, न जाने वो किधर चले गए हैं, सो ये किधर जाते हैं, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इंसान की असलियत जो है वो फ़ानी है, हर एक ने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका जो है वो चखना है। हर एक शय ने फ़ना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। वो नासिर काज़मी का शेर है ना, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए। कि वो लोग जो हमारे साथी थे, जो हमारे साथ साहिलों पे कश्तियाँ चलाते थे, जो गाने गाया करते थे, अब वो दिखाई नहीं देते, न जाने वो किधर चले गए हैं। एक और शेर है, दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। इसमें भी वो यही कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमारे साथी दोस्त अहबाब जो हमारे साथ दिन रात होते हैं वो हमसे बिछड़ जाते हैं। इसमें दुनिया की बेसबाती का जिक्र जो है वो किया गया है, और आह का लफ्ज़ जो है वो हरफ़े तासुफ़ है, इसमें अफसोस का, दुख का इजहार जो है वो किया गया है। और इस शेर में सनत तज़ाद का हुस्न जो है वो भी पाया जाता है, शब और रोज़, दिन और रात के हवाले से। और इसमें कहते हैं कि दुनिया की बेसबाती है, दुनिया बहुत मुख्तसर है, आर्जी है, और यही वजह है कि हमें नहीं पता चलता कि वो लोग जो हमारे साथ थे वो न जाने हमसे बिछड़ गए और वो कहाँ चले गए हैं। वही हमारे साथी थे, हमारे साथ रहने वाले थे, लेकिन हमें नहीं पता चला कि वो हमसे बिछड़ गए हैं। वो शेर भी आप इसमें लगा सकते हैं, मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। कि मौत से किसी को भी छुटकारा जो है, रुस्तगारी, छुटकारा, निजात जो है वो हासिल नहीं है। अगर आज वो इस दुनिया से जा रहे हैं तो कल को हमारी भी बारी होगी कि हम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें कि शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। किसी भी गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल ना हो उसको गज़ल का आखिरी शेर कहेंगे, मक्ता नहीं कहेंगे। इस शेर में चूँकि शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है और ये गज़ल का आखिरी शेर है, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि इस मक्ता में शायर क्या कहता है, ता क़यामत नहीं मिटने का दिले आलम से, ता क़यामत नहीं मिटने का दिले आलम से, दर्द हम अपने इवज़ छोड़े असर जाते हैं। ता क़यामत, क़यामत तक, आलम दुनिया के, दुनिया दिले आलम, दुनिया के दिलों से क़यामत तक हम नहीं मिटने वाले। दर्द अपने आप से मुखातिब करते हुए कहते हैं हम अपने इवज़, अपने बदले छोड़े असर जाते हैं।
कि हम तो इस दुनिया से रुखसत हो भी जाएंगे, लेकिन हम अपना असर जो है वो छोड़ के जाएंगे। हमारी बातें, हमारा कलाम, और उनकी ये बात दुरुस्त साबित हुई कि आज उनको गुज़रे हुए कितने साल हो गए हैं। 1785 में उनकी वफ़ात हुई है और आज तक हम उनको सुनहरी हरूफ में याद करते हैं, क्योंकि उर्दू अदब में ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो संगे मील की हैसियत रखते हैं। तो कहते हैं कि वो लोग जो ज़िंदगी में कारनामे करते हैं, ज़माने की तब्दीलियों के बावजूद, इनकलाबात के बावजूद, रद्दो बदल के बावजूद, उनका जो कारनामे जो होते हैं वो उनके दुनिया के दिलों से उनका असर जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। वो कहते हैं कि जो मेरी शायरी का असर है, जो मैं अपने बदले में छोड़ के जाऊंगा, वो क़यामत तक लोगों के दिलों से नहीं मिटेगा। इसमें थोड़ा सा ताल्ली का अंदाज़ है। अपनी तारीफ़ बयान करने को ताल्ली कहते हैं, कि अपनी तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि क़यामत तक मेरी शायरी का जो असर है वो लोगों के दिलों से नहीं जाएगा। एक और शेर है। पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रिख्तों को लोग, पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रिख्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारी। इसी तरह से गालिब ने कहा, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो इसमें शायर जो हैं वो ख्वाजा मीर दर्द भी ये कहते हैं कि मेरी जो शायरी का असर है, मेरी जो शायरी की खूबियाँ हैं, मेरी शायरी के जो जौहर हैं, वो मेरे बाद क़यामत तक लोगों के दिलों से नहीं मिटेंगे। गरचे मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद मेरी शायरी का जो असर है वो लोगों के दिलों से कभी नहीं मिटेगा। और ये हकीकत है कि आज भी हम उनकी शायरी को अकीदत और एहतराम से और बड़े ज़ौक़ और शौक़ से जो है वो पढ़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।